जानकारी तो होती ही रहती है। जी तो कुछ जानकारी तो थी ही, कुछ थोड़ी बातें हुई अपने मन की, उन्होंने भी कही, हमने भी सुन ली कि उनके साथ विश्वासघात हुआ है। जी ये जो आप अब कह रहे हैं कि हम बाला साहब के अनुयायी हैं इसलिए हम इनके साथ नहीं रहे, ये बात बिल्कुल गलत हो गई। चलती हुई सरकार गिरा दी, महाराष्ट्र से उड़ करके कुछ विधायकों को लेकर के दूसरे प्रदेश में चले गए। जब आप मुंबई थे तो उसके शायद दूसरे दिन आप उद्धव ठाकरे जी के घर पे भी गए थे और उद्धव ठाकरे को लेके एक आपका बयान भी आया था कि उनके साथ विश्वासघात हुआ है। तो मैं थोड़ा सा विस्तार में जानना चाहूँगा कि उद्धव ठाकरे के प्रति जैसे एक वो हिंदुत्व को प्रति फॉलो करते हैं, वो लगातार रहे थे, उस बयान के बारे में जैसे लगातार लोग सवाल जवाब कर रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा विस्तार से जानना चाहूँगा उद्धव ठाकरे जी के लिए। नहीं, ऐसा था कि उद्धव ठाकरे से मिलने का तो हमारा कोई तात्पर्य नहीं था। जी उद्धव ठाकरे जी के यहाँ से हमारे यहाँ प्रार्थना आई जी कि वो अपने घर में चरण रखवाना चाहते हैं। जी हम सनातन धर्मियों में ये परंपरा है कि हम लोग मानते हैं कि सेवक सदन स्वामी आगमनु मंगल मूल अमंगल दमन। जी अगर सेवक के घर में स्वामी का आगमन हो जाए जी तो उसके अमंगल नष्ट हो जाते हैं और उसका मंगल शुरू हो जाता है। जी तो इसीलिए बहुत से लोग प्रार्थना करते हैं कि हमारे घर में चरण रख दीजिए। तो हम लोग जहाँ समय रहता है तो चले जाते हैं। तो उनकी तरफ से प्रार्थना आई, पहले तो मना कर दिया गया, लेकिन आग्रह कुछ ज़्यादा ही उनका आया, तो ये हुआ कि ठीक है, समय निकाल करके चले जाएंगे। तो हमारे लोगों ने कार्यक्रम बनाया, हम वहाँ उनके यहाँ गए। उन्होंने वहाँ बहुत अच्छे व्यवस्थित कर रखा था, 11 पंडितों को बुला रखा था, पूजा सामग्री रखी थी। तो विधि विधान के साथ उन्होंने पादुका पूजन किया और फिर कुछ थोड़ी बातें हुई अपने मन की, उन्होंने भी कही, हमने भी सुन ली। और फिर हम वहाँ से निकले। फिर वहाँ पत्रकार बाहर दरवाजे के बाहर खड़े थे, तो वो लोग बात करना चाहते थे, तो गाड़ी को रोक लिया गया। फिर उन्होंने कहा कि बात करना चाहते हैं, बहुत सारे थे, तो उनका आग्रह देख करके हमने कहा ठीक है, आप बात कर लीजिए। जी तो उन्होंने पूछा कि आप अभी बाला साहब के यहाँ गए थे, क्या है आपकी बात? तो जो मन में हमारे बात थी वो हमने कह दिया। बात क्या थी कि हमारे मन में पहले से भी प्रसंग आने से जानकारी तो होती ही रहती है। जी तो कुछ जानकारी तो थी ही, और फिर कुछ उन्होंने उस समय बताया, अपने मन की बात भी बताई होगी, मन जब की वो बात आपसे भी मिले बताई, तो उससे भी ताज़ा हुआ। जी और हमने ये कहा कि उनके साथ विश्वासघात हुआ है। जी और क्योंकि एक शिष्य विश्वासघात के जो प्रति है, आपने देखा होगा, उनकी जो मन की पीड़ा होगी वो आपने देखी होगी, जी। और जो शिष्य के प्रति एक पीड़ा थी वो आपने अपनी बात रखी। जी, तो विश्वासघात जो है जी वो हमारे मन में ये चल रहा था जी कि विश्वासघात जो है वो हिंदू धर्म में बड़ा पाप माना गया है। जी और हम अपने हिंदुओं को इसी बहाने से सचेष्ट करें जी कि विश्वासघात करने से बचना चाहिए। बचना चाहिए। तो हमने सोचा कि ये पूछ ही रहे थे, इतना सोचा भी नहीं। जी अभी तो कह रहे हैं कि सोचा, लेकिन उस समय तो सहज में जो बात मन में थी वो निकली और हम चले आए। और उसके बाद से चर्चा बहुत आगे बनी हुई है। अब आप ये पूछना चाहें अगर कि हमने विश्वासघात क्यों कहा, जी तो बहुत से लोग ये लगा रहे हैं कि भाजपा के साथ उन्होंने जो गठबंधन तोड़ दिया जी उसको हम विश्वासघात कर रहे हैं। जी हम उसको विश्वासघात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पार्टियां हैं गठबंधन में, कभी आती हैं, कभी अलग हो जाती हैं। आपसी उनका हालांकि उनका बहुत पुराना गठबंधन था, 25-30 साल पुराना गठबंधन था। तोड़ने पर सबको अच्छा नहीं लगा, क्योंकि हिंदू पार्टी के प्रति हम लोगों की भावना रहती है, भाई हम भी हिंदू हैं, हम कोई भी हिंदू पार्टी है। तो भाजपा एक हिंदू पार्टी अपने आप को कहती थी और एक शिवसेना अपने आप को हिंदू पार्टी कहती थी, तो दोनों के प्रति हम लोगों के मन में लगाव था। जी तो ऐसी स्थिति में जब दोनों अलग हुए तो थोड़ा सा तो पीड़ा सबको रही, लेकिन उसको हम विश्वासघात की श्रेणी में नहीं ले जाते हैं। विश्वासघात के कहने से हमारा तात्पर्य था कि जो उन्हीं की पार्टी के एक व्यक्ति थे जी जो बाद में उनकी सरकार को गिरा करके मुख्यमंत्री बन गए। जी तो अब आप एकनाथ शिंदे की बात कर रहे हैं? जी, अब वो कह रहे हैं कि हम तो बाला साहब ठाकरे जी के सिद्धांतों के कारण, क्योंकि ये कांग्रेस से मिलने लग गए इसलिए हम अलग हो गए। तो हमारा ये कहना है कि अगर ऐसी बात थी जी तो जिस दिन वो गठबंधन बना करके कांग्रेस से मिल करके सरकार बना रहे थे उसी समय आप अलग हो जाते। जी लेकिन उस समय तो आप अलग नहीं हुए, उस समय तो उनके साथ गए और सरकार बनाई और मंत्री बने। जी लेकिन बाद में आपने फिर उनको गिरा दिया। जी तो ये जो आप अब कह रहे हैं कि हम बाला साहब के अनुयायी हैं इसलिए हम इनके साथ नहीं रहे, ये बात बिल्कुल गलत हो गई। आप तो बाला साहब के अनुयायी थे कि नहीं थे, लेकिन उद्धव ठाकरे के अनुयायी तो आप थे। वो जो कर रहे थे उसको सही मान करके उनके साथ जा रहे थे और सरकार बना रहे थे, मंत्री भी बने थे। तो बाद में आपने विश्वासघात किया। तो हमारा आशय इस बात से है। आपका मतलब जो था वो एकनाथ शिंदे को लेके था, एकनाथ शिंदे ने उनके साथ में जो किया उन्होंने ही किया ना, जो सरकार गिरा दी, चलती हुई सरकार गिरा दी।
महाराष्ट्र से उड़ करके कुछ विधायकों को लेकर के दूसरे प्रदेश में चले गए, वहाँ जा करके होटल में रहे, गुणागणित करते रहे, फिर अपनी सरकार बनाई। ये सब क्या था? विश्वासघात की श्रेणी में इसको हम मान रहे हैं।